अब ये आ गया ट्रेन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस ट्रेन वाले क्वेश्चन में ना मुझे पता है आपको क्या नहीं समझ आता। इसमें ये नहीं समझ आता कि जब पोल को पार करेगी तो ये कितनी लेंथ पार करेगी, और ट्रेन की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें आपको ये नहीं पता चलता। ठीक है, अब मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ बड़े आराम से। जब ये ऐसे बोल लेना कि एक ट्रेन है वो एक पोल को पार करती है, या एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको पार करती है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे एक डॉट। एक डॉट का मतलब एक पोल को या एक आदमी को ऐसे एक डॉट कंसीडर करेंगे। सपोज़ ये रेलवे ट्रैक है या ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे रेल चलेगी, और ये वो पोल है या वो आदमी है जो यहाँ पे खड़ा है। और एक चीज़ को ध्यान से देखना, एक ट्रेन में बना रहा हूँ ये, ठीक है, ये ट्रेन है। ये ट्रेन ना देखना अब इधर की तरफ चलती हुई आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जब ये ट्रेन इस पोल को पार करेगी ना, तो ये एक्चुअली में पता क्या करेगी। अगर मैं सिर्फ कंसीडर करूँ कि इस पोल को कितनी देर में ये पार करती है, इस पोल को ये पता है कितनी देर में पार करेगी, मतलब कितना डिस्टेंस उस टाइम ये ट्रैवल करेगी इस पोल को पार करने में। इस पोल को पार करने में ना, अब देखा जाए तो ये पोल तो एक डॉट है, तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि इस पोल को पार करने में तो इसको क्या ही डिस्टेंस लगेगा। हमने तो इसको एक डॉट कंसीडर कर लिया ना, एक, ठीक है, एक डॉट कंसीडर कर लिया। पर एक्चुअली में ना जब ये ऐसे बात करते हैं ना कि पार करेगी, पार का मतलब ये होता है कि जब इस ट्रेन की यहाँ पे हुई एंट्री, इस पोल के मतलब इस जो ट्रेन का फर्स्ट पॉइंट था ना, ट्रेन का बिल्कुल अगला हिस्सा, जब ये इस पोल के बिल्कुल आया साथ में साइड में, तब से लेकर और जब ये ट्रेन का पिछला हिस्सा इस पोल के साथ में रह गया ऐसे निकलते टाइम, तब तक। मैं एक और बार बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कि जब ये ट्रेन का हिस्सा फिर ऐसे चलते चलते मतलब ये ट्रेन आगे निकल गई तब तक, तो उसका ये टाइम हमें देता है। तो एक पोल को पार करने में अगर ये 3 मिनट कह रहा है ना लगता है, तो इसका मतलब पता है ये क्या कह रहा है, ये इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ट्रेन है ना, कि अपनी लेंथ को, जितनी ये ट्रेन लंबी है ना, अपनी लेंथ को पार करने में ये 3 मिनट ले रही है, क्योंकि पोल तो स्टेशनरी है, वहीं पे खड़ा है। अब एक चीज़ सोचो, चाहे कि समझो एक बंदा इधर से जा रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, ठीक है, अब चाहे तो ये रुक जाए, ये इसको पार कर जाए, ये रुक जाए, ये इसको पार कर जाए, जो इनको टाइम लगेगा वो बराबर लगेगा ना, ठीक है। तो यही चीज़, और जो डिस्टेंस ट्रैवल वो भी सेम होएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज ये ट्रेन है ना, इस ट्रेन को मैं स्टेशनरी मान लूँ कि तो रुकी हुई है, ठीक है, ये पोल को मैं मान लूँ ये मूविंग है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये पोल यहाँ से चला, ये यहाँ आया, 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 ये यहाँ, तो ये पोल इसको पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस ट्रेन की जितनी लेंथ थी तो कवर कर रहा है ये पोल इसको पार करने में, ठीक है। अब ये पोल एक्चुअली में तो स्टेशनरी है ना, ये ट्रेन मूविंग है, तो ये ट्रेन भी इसको कितना डिस्टेंस कवर करेगी पार करने में, अपनी लेंथ के ही बराबर, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये लिखा हो ना कि एक ट्रेन ने एक बंदे को मतलब पार किया प्लेटफॉर्म से, कोई मैन स्टैंडिंग था, कोई पोल था, कोई भी ऐसी डॉट वाली ऑब्जेक्ट ये देगा जिसकी लेंथ ना हो, कहने का मतलब है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं होगी कोई भी, ठीक है। तो उसको ये बोलेगा पार करने में इतना टाइम लेती है, मतलब कि वो ट्रेन की लेंथ की यहाँ पे बात कर रहा है कि ट्रेन अपनी लेंथ को पार करने में, मतलब कि ट्रेन की लेंथ यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है कि डिस्टेंस है जो वो बराबर है स्पीड इनटू टाइम के, ठीक है। डिस्टेंस के अपॉन में टाइम लेता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर है किसके, स्पीड के, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसकी दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा। दोनों इक्वेशन कौन सी बनेगी, पहली इक्वेशन तो वो बनेगी जहाँ पे इसने हमें ये दिया हुआ है कि एक पोल को पार कर लेती है। दूसरी इक्वेशन वो बनेगी जहाँ पे कह रहा है कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है ना। अब एक बात हो रहा है, देखो जब ये कहते हैं ना कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर लेती है, जब वो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना, तो सेम वही कंसेप्ट है पोल और डॉट वाला। अब ये प्लेटफॉर्म ले लिया मैंने, ये 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। फिर वही बात की ट्रेन की जब एंट्री हुई यहाँ से, ये इसके टायर्स हैं, एंट्री, तब से हम इसको कंसीडर करेंगे कि अब ये इसको पार करने की शुरुआत में है, और जब तक ये निकलती नहीं यहाँ से तब तक हम इसको कंसीडर करेंगे कि अब इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो एक्चुअल में ये पता कितना डिस्टेंस करती है यहाँ से पार, वही पोल का कंसेप्ट है। अगर इस प्लेटफॉर्म को मैं ये पॉइंट को पोल मान लूँ तो ये अपनी लेंथ कवर करेगी यहाँ से, प्लस अब ये प्लेटफॉर्म की भी लेंथ आ गई, अब ये पोल नहीं रहा ना, अब इसकी भी लेंथ आ गई, तो ये इस लेंथ को भी, तो यहाँ पे ट्रेन ना अपनी लेंथ x, जो इसकी लेंथ x है, इसको भी पार करेगी, प्लस 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, ठीक है।
और कितने मिनट में करेगी वो हमें टाइम दे रखा है कि सपोज़ 5 मिनट में करती है। ऐसे यहाँ से अब इक्वेशनें बनेंगी। डिस्टेंस फार्मूला मैंने ये वाला यूज़ करूँगा, इसमें ये क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्टेंस दोनों बार अलग अलग है। एक बार तो खाली ट्रेन की लेंथ है और एक बार ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है। टाइम हमारे पास गिवन है अलग अलग है, क्योंकि डेफिनेटली जब ट्रेन अपनी लेंथ पार करेगी तो कम टाइम लगेगा 3 मिनट, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ को पार करेगी तो उसको टाइम लगेगा यहाँ से 5 मिनट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड तो हमारी दोनों बार बराबर रहेगी ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले केस का बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम दूसरे केस का। मैं साफ साफ लिख के दिखाता हूँ कैसे। देखो अब मैं लिखता हूँ, पहला जो डिस्टेंस है ट्रेन की लेंथ उसको मैं ना एक्स डिस्टेंस ट्रेन अपनी लेंथ को पार करने में, जहाँ पे पोल की कंडीशन दी होती है अपनी लेंथ, डिवाइडेड बाय 3 मिनट इज इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ प्लस 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय यहाँ पे उसको कितना टाइम लगा 5 मिनट। ठीक है। अच्छा अब एक और बात है, यूनिट कन्वर्जन्स की बात है। ठीक है, अब ट्रेन की लेंथ हमें यहाँ पे मीटर में दी हुई है और ऑप्शंस में मीटर ही है, तो इसलिए मेरे को यहाँ कोई यूनिट कन्वर्ट नहीं करनी पड़ रही। ठीक है। दूसरी तरफ देखो स्पीड है जो वो 18 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो मिनट में है, तो अब हम क्या सोचेंगे कि इस मिनट वाले टाइम को यार आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में आवर है। पर देखना एक चीज़, अभी हम यहाँ से लेंथ निकलेगी सिर्फ ट्रेन की, एक्स है ना, एक्स लेंथ ही तो है ट्रेन की, यही निकलेगी हमारे यहाँ से। ठीक है, इसमें हमें यूनिट कन्वर्ट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। सपोज़ अगर हम कन्वर्ट भी करना चाहें, जैसे कि 3 मिनट को हम घंटे में बनाना चाहें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड में 60 लगाएंगे ऊपर, यहाँ पे डिवाइडेड में 60 लगाएंगे ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ही कैंसिल आउट हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ना, पहले कैंसिल कर देते हैं तो वो बराबर ही रहता है जब ऐसे इक्वेशन में इक्वेट करते हैं तो। ठीक है, अगर इंडिविजुअल करते हैं तो हम लगाते हैं, इसको स्पीड में लगाएंगे, वो दिखाऊँगा कैसे। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5x बराबर है 3x प्लस ये 3 600 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1800, ये इधर आके माइनस होएगा 2x बराबर है 1800, यहाँ से x निकल गया 900। ठीक है, ट्रेन की लेंथ आ गई 900 मीटर्स। अब ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी स्पीड निकाल देते हैं, उससे पता चल जाएगा। ट्रेन की लेंथ आ गई हमारे पास 900 मीटर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड निकालनी है ना, तो 900 मीटर ट्रेन की लेंथ को ये 3 मिनट में कर लेता था कवर, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, स्पीड हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। ये जो डिस्टेंस है क्या है, मीटर में, इसको पहले मैं क्या बनाऊँ, किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। टाइम है किस में, मिनट में, ध्यान से देखना है, टाइम मिनट में है। इसको ऐसे नहीं कि 3600 से भाग कर दो, इसको देख के करेंगे। इसको भाग करेंगे हम किससे, 60 से। मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से, अगर ये सेकंड में होता 2 आवर बनाना होता तो 3600 से हो जाता। ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन को हम काटा पिट्टी करेंगे। अब 3 से काटूँगा 20, अब ये 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो है साफ। ठीक है, 9 दूनी 18, तो 18 ये है, तो 900 मीटर और 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड।